के कृष्ण कुंज लोकार्पण कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित माननीय नंदकिशोर जी, श्री कलेक्टर संजीव झा जी, एसपी साहब संतोष सिंह जी, हमारे महिला आयोग की सदस्य श्रीमती अर्चना उपाध्याय जी और परसाई जी जो हमारे यहाँ सांसद प्रतिनिधि के रूप में उपस्थित हैं, इसके अलावा कमिश्नर साहब और मीडिया के समस्त बंधु, उपस्थित आम नागरिक, ये हम सबके लिए हर्ष का विषय है कि हमारे माननीय सीएम साहब भूपेश बघेल जी की मंशा के अनुरूप उनकी घोषणा थी कि वो अपने छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में एक ऐसा स्थान चाहते थे जहाँ पे हमारे जो आस्था और पौराणिक महत्व के वृक्ष हैं उन्हें लगाया जाए, और जो हमारे नगरों में वृक्षों की संख्या में कमी आ रही है, लोग अपना घर निर्माण करते समय पुराने वृक्ष कटवा रहे हैं और इस तरह से तेजी से जो शहर का विकास हो रहा है उसके साथ साथ जो हरियाली की कमी आ रही है, उस कमी को पूरा करते हुए हमारे धार्मिक महत्व के वृक्षों का एक स्थान बनाया जाए, जिसको उन्होंने कृष्ण कुंज नाम दिया। और उनकी ये मंशा थी कि ये जो कृष्ण कुंज है ये कृष्ण जन्माष्टमी के दिन जो है इसका लोकार्पण हो, और आज राज्य के 142 नगरीय निकायों में इस कृष्ण कुंज का एक साथ लोकार्पण हो रहा है। और ये हम लोग के लिए बेहद हर्ष का विषय है कि जब हम शहरों में रहते हैं और हमें विभिन्न त्योहार मनाना पड़ता है तो हम सब खोजते हैं कि वो जो धार्मिक महत्व के वृक्ष हैं वो कहाँ लगे हैं, वहाँ जाकर हम पूजा अर्चना करते हैं। अगर एक स्थान नगरीय निकायों में ऐसा हो जो सबको पता है कि वहाँ जाने पर हमें सभी प्रकार के वृक्ष मिलेंगे जिनका धार्मिक महत्व है, तो निश्चित रूप से सभी जो है इस कृष्ण कुंज का अपने जीवन में पूजा पाठ आदि में पूरा उपयोग करेंगे। और इस कृष्ण कुंज को बनाने में जो उनका कॉन्सेप्ट था वो ये था कि ये जो वृक्ष है वास्तव में ब्रह्मा जी ने आदेश दिया था देवताओं को कि आप जो है अपने अपने हिसाब से एक एक वृक्ष को उत्पन्न करें। तो कामदेव ने कुछ और वृक्ष उत्पन्न किया, सबने अलग अलग वृक्ष उत्पन्न किए। पीपल लक्ष्मी जी के द्वारा उत्पन्न किया गया, और पीपल जो है वो विष्णु जी का प्रतीक माना जाता है, और ये जो बरगद है वो हमारे शिव जी का प्रतीक है। तो इस प्रकार यदि ये कृष्ण कुंज है, यहाँ बरगद, पीपल, नीम, बेल, आंवला, ये सभी आस्था के जितने भी हमारे वृक्ष हैं अगर एक साथ एक जगह लगे हुए मिल जाए तो किसी भी आयोजन का हम यहाँ बड़े खुशी के साथ संपन्न करा सकते हैं। और इसी के लिए जैसे अभी परसाई जी ने बोला कि हमको एक चबूतरा और शेड चाहिए, चबूतरा तो हम लोगों ने बनवा दिया है, अब उसके ऊपर शेड के लिए मैं कलेक्टर साहब से निवेदन करूंगी कि साहब जो है उसके ऊपर एक शेड बनवा दें। तो आने वाले समय में जो है यह क्षेत्र जो है वो बहुत ही बेहतरीन पूजा और आस्था का केंद्र बनेगा, जहाँ लोग लगातार अतिक्रमण का उद्देश्य रखते थे और इसको जो है अपने कब्जे में लेना चाहते थे, उसको जो है मैं राजस्व विभाग की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमारे निवेदन पर ये जो क्षेत्र है इसको कृष्ण कुंज बनाने के लिए दिया। और जहाँ सभी दूसरे नगरीय निकायों में 1 एकड़ जमीन आवंटित की गई, हमारे कोरबा के लिए हर्ष का विषय है कि हमें 4 एकड़ जमीन दी गई और हमने यहाँ लगभग 1013 आस्था के वृक्ष लगाए हैं। यहाँ पे हम जो है दूसरे आस्था के वृक्ष जैसे सीता अशोक, जिसके नीचे सीता जी ने अपना वनवास के समय रावण के यहाँ जो है समय गुजारा था, वो सीता अशोक का वृक्ष भी हम यहाँ पे लगाएंगे। दहीबन लगाएंगे। हमारे आने वाले भविष्य में हम जो है यहाँ जितने भी महत्व के ऐसे वृक्ष हैं जो लगातार विलुप्त प्राय हैं उन सबको चुन चुन कर लाएंगे और इस पूरे कुंज को निश्चित ही कृष्ण कुंज के रूप में डेवलप करेंगे। और जब नाम ही इसका कृष्ण कुंज है तो मेरी ऐसी ईश्वर से प्रार्थना है और ऐसा मेरा स्वप्न भी है कि आने वाले समय में इतना घना हो कि चाहे कितनी भी गर्मी पड़े आपको इसके नीचे ठंडक और शीतलता का एहसास हो। और इन शब्दों के साथ पुनः माननीय भूपेश बघेल जी, माननीय हमारे वन मंत्री जी अकबर जी, उन सबकी मंशा के अनुरूप ये जो क्षेत्र है अगर आप सभी इसको आस्था के क्षेत्र के रूप में डेवलप करें और यहाँ आप सभी जो है उन सारे वृक्षों को पाएं और उनके सानिध्य में आप जो है ईश्वर को याद करें। बोलना चाहूँगी कि जो बरगद का वृक्ष है उसके नीचे जब हम बैठते हैं तो हमको एक अजीब सी शीतलता महसूस होती है, शांति महसूस होती है। कारण ये है कि यही वो वृक्ष है जिसके नीचे बैठ करके गौतम बुद्ध को भी ज्ञान प्राप्त हुआ था। मतलब यदि आप चाहते हैं बहुत भाग दौड़ से बहुत थक गए हैं तो अगर आप बरगद की छांव में बैठेंगे
तो आपको शांति मिलेगी। पीपल एक ऐसा वृक्ष होता है जो 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। तो वृक्षों की महिमा यदि कही जाए तो कभी खत्म नहीं होती। और अगर इस महत्व को आप समझेंगे और इसको बचाएंगे तो निश्चित ही हमारा जो है आने वाला जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। न सिर्फ कृष्ण कुंज के वृक्ष बल्कि आपके आसपास लगे हुए वृक्षों को भी आप सम्मान से देखें और उनके साथ भी आप प्रेम पूर्वक व्यवहार करें, क्योंकि वृक्ष जो है उनमें भी जान होती है। आप एक बार उन्हें पुचकार करके देखें, वो हरियाली से झूमने लगता है। और अपनी इसी बात को आपके सम्मुख रखते हुए कि आप वृक्षों का सम्मान करें और उसे बिना किसी मकसद के ना काटें, आपसे अनुरोध है कि इस कृष्ण कुंज को भी आने वाले समय में आप पल्लवित करें, बढ़ाएं और सुरक्षित रखें। धन्यवाद। आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी भी है, इसी के पावन अवसर पर इतना बड़ा छत्तीसगढ़ शासन की योजना जनता के लिए लोकार्पित हो रही, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। जब से छत्तीसगढ़ में माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, इस छत्तीसगढ़ की जन हितैषी सरकार जनता के हितों के प्रति अति संवेदनशीलता का परिचय देते हुए विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से जनता के हित में कार्य कर रही है और शहरी क्षेत्र से लेकर के ग्रामीण क्षेत्र तक के समाज के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को लाभ पहुंचाने की दिशा में बहुत ही सुंदर कार्य किया जा रहा है। और उसी के सिलसिले में आज का यह कोरबा का कार्यक्रम आयोजित है। मैं पुनः आप सभी को श्री कृष्ण जन्माष्टमी की और इस कृष्ण कुंभ की लोकार्पण की बधाई देता हूं। और ये आप जो देख रहे हैं, ये इसके अवसर पर जो इतने सारे पौराणिक महत्व के और सांस्कृतिक महत्व के और औषधीय महत्व के पौधों का जो रोपण किया गया है, ये आने वाले समय में हम सब कोरबा वासियों के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होंगे। मैं इस योजना की सफलता की कामना करता हूं और साथ ही डीएफओ मैडम को बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं। विभाग के अधिकारी कर्मचारीगण, आसपास के नागरिक जन, प्रेस मीडिया के साथियों, ये एक बहुत ही अच्छा सरकार की सोच है, हमारे मुख्यमंत्री साहब की सोच है कि जिस तरह से जिले में नगरीय क्षेत्रों में जहाँ वृक्षों में काफ़ी कटाई हो रही है, लगातार कमी आ रही है औद्योगिकरण के कारण, नगरीकरण के कारण, वहाँ कृष्ण कुंज की स्थापना की परिकल्पना की गई है। और वृक्षों के महत्व की अगर बात करें तो हमें से शायद ही कोई जिसको कहा जाए वो ना बता पाए कि वृक्ष किस तरह से हमारे जीवन के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारे रीति रिवाज में, त्यौहार में हमारे पुरखों ने वृक्षों को लगातार संरक्षित और संवर्धित किया है। और बहुत सारे त्यौहार तो हमारे आसपास सभी प्राकृतिक शक्तियाँ, चाहे पेड़ पौधे, पहाड़, नदियाँ के आसपास ही घूमती है। तो इस तरह की ये जो परिकल्पना की गई है कि एक कुंज की स्थापना की जाए जहाँ एक केंद्र के रूप में दिखे, हरियाली के प्रसार के रूप में दिखे, ये बहुत ही अच्छी सोच है। और आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि शहर में ये एक कृष्ण कुंज की एक पहचान होगी। जब यहाँ के पौधे बढ़ेंगे तो लोग कृष्ण कुंज घूमने के लिए भी आएंगे, क्योंकि यहाँ पौराणिक महत्व के, धार्मिक महत्व के पौधों को विशेषकर संजोया जा रहा है।
मैं कल ही एक YouTube पे वीडियो देख रहा था, मुझे अचानक याद आया। कई बार हम लोग सोचते हैं कि हम जिस दुनिया में रहते हैं और हम सबसे शक्तिशाली लोग हैं, इंसान सबसे शक्तिशाली है, हम सारी चीज़ों पे कंट्रोल करना चाहते हैं, पूरी पृथ्वी पर हम लोग राज करते हैं और सबकी कीमत पे करते हैं, पेड़ पौधे जंतुओं की कीमत पे करते हैं, प्रकृति पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं और हमें लगता है कि हम कितने पावरफुल हैं। लेकिन जब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, मैं वीडियो जो कल देख रहा था वो ब्रह्मांड के बारे में था, हम देखते हैं कि ये जो सौर मंडल है उसमें से हम जस्ट 9 ग्रहों में से एक ग्रह है पृथ्वी। और जब और बड़े लेवल पे जाते हैं, जब हम आकाश गंगा जिसको गैलेक्सी बोलते हैं, तो पता चलता है कि सूरज जैसे तो लाखों करोड़ों नहीं अरबों तारों से मिलके एक आकाश गंगा बनती है। और जब हम और आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि अरबों तारों से बनी हुई सूरज जैसे अरबों तारों से और अरबों खरबों संख्या वाले सौर मंडल से बने एक गैलेक्सी की तुलना में ब्रह्मांड में तो 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सी है। 100 अरब से ज्यादा गैलेक्सी। ये दिखाता है कि हम कितने क्षुद्र हैं, कितने छोटे हैं। लेकिन हम क्या करते हैं कि जब उसको उन सारी चीजों को देखते हैं तो पता चलता है इतना बृहद ब्रह्मांड होने के बावजूद कहीं भी आज तक हम लोगों ने जीवन की खोज नहीं कर पाए। हर जगह वो सारी चीजें हैं, प्रकृति के सारे मेटल्स, हीरे चांदी गोल्ड जैसे एलिमेंट्स हैं, वहाँ प्लैटिनम जैसे एलिमेंट्स हैं, वहाँ पानी भी है, बहुत सारी जगहों पे बर्फ है। लेकिन क्या नहीं है, क्या मिसिंग है? हरियाली, पौधे मिसिंग है। वो पौधे जिस पे मैं अभी कह रहा हूँ कि हम लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार उनको काटते रहते हैं, उनको समाप्त करते रहते हैं। अगर यही हालत रहा तो अरबों तारों में जैसे अरबों गैलेक्सी में जीवन नहीं है, हमारे पृथ्वी पे भी जीवन के लिए संकट आ जाए। तो जरूरत है कि हरियाली को जितना अधिक हम लोग बचा पाए उतना ही हम अपने को बचा रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ में फिर भी लकी हैं। मैं जहाँ से आता हूँ यूपी से, साहब जहाँ से आते हैं बिहार से, हम लोग जब जंगल ढूंढते हैं तो बचपन से मुझे जंगल की जो परिकल्पना रही है, 2-4-10 गांव के बाद एक छोटा सा बगीचा जो है उसको हम लोग जंगल बोला करते थे, क्योंकि वहाँ पेड़ बचे ही नहीं। पूरे यूपी में वन की अगर परसेंटेज में आप देखेंगे तो संख्या नहीं बची। फिर जब मैं दिल्ली में पढ़ने गया और जब वहाँ हम लोग गर्मी में भयंकर गर्मी, ठंडी में भयंकर ठंडी, और ऐसी जगह जहाँ सारी सुविधाएं, दिल्ली में ऐसी क्या चीज़ है, हर व्यक्ति चाहता है देश की राजधानी सबसे साधन संपन्न है, इंसान के बनाए हर चीज़ वहाँ उपलब्ध है। लेकिन क्या मिसिंग है? प्राणवायु, जिसके लिए लोग सफ़र करते रहते हैं। वहाँ ऑक्सीजन, कुछ दिन ऐसी नौबत ऐसे ही अगर रही तो ऑक्सीजन खरीदने की नौबत आ जाएगी। अभी हम लोगों ने ज़्यादा समय नहीं हुआ, कोविड में हम लोगों ने ऑक्सीजन खरीदा और खोजते हुए नजर आए हम लोग। तो जरूरत है इन सारी चीज़ों को समझा जाए, और जो सबसे जरूरी चीज़ जो हमेशा हम नेग्लेक्ट करते हैं, प्रकृति से जुड़ाव, पेड़ पौधों का संरक्षण, वो हम करें। और आज वन विभाग द्वारा ये आयोजन डीएफओ मैडम के सानिध्य में जो किया गया है, बहुत ही अच्छा आयोजन है। हम अपने पेड़ों से जुड़े, प्रकृति से जुड़े और पेड़ पौधों का संरक्षण करें। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। कौन से वृक्ष को ढूंढेंगे, कहाँ जाएंगे? यदि किसी को वट सावित्री के दिन करना है, हरतालिका की पूजा करनी है, या नवग्रह के लिए जो नवग्रह के वृक्ष होते हैं उसकी पूजा करनी है, तो कहाँ जाएंगे, कहाँ ढूंढेंगे? तो एक जगह नगरीय क्षेत्रों में एक जगह ऐसा चयनित किया गया कि लोग अपने घर से आके, खास करके महिलाएं, जो हमारे जो धार्मिक रीति रिवाज, अनुष्ठान, लोकाचार जो हमारे प्रकृति के इर्द गिर्द घूमते हैं, विभिन्न पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं, वहाँ आए, महिलाएं सामूहिक रूप से पूजा करें और विधि विधान से अपने जो हमारे संस्कार हैं उसका पालन करें। इसके लिए इसकी स्थापना हुई है और ये अपने आप में एक अलग कंसेप्ट है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं पूरे
जिलेवासियों की ओर से इसके लिए धन्यवाद देता हूँ कि एक अनूठा एक कंसेप्ट है। मुझे लगता है कि शायद ही किसी जगह दूसरी जगह होगा, जो छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत हुई है। इसमें हम सभी लोगों ने आज यहाँ वृक्षारोपण किया है, बड़े बड़े पेड़ लगाए गए हैं और वन विभाग की जो टीम है डीएफओ मैडम के नेतृत्व में, उन्होंने अच्छे इसकी सुरक्षा की भी व्यवस्था किया है। तो ये देख के ज़्यादा अच्छा लग रहा है। लेकिन जो मैं यहाँ बताऊंगा कि जो वन विभाग का मुकाबला है, हमारे इस कृष्ण कुंज का मुकाबला है वो बाजू के वन से। आप इसमें जाएंगे, इस वन में मैं उस दिन जाके देखा था, बेहतरीन है, अद्भुत है, अद्भुत है। किसने लगाया, कब लगाया, और ये 100 हेक्टेयर से ज़्यादा का है। चलते चलते थक जाते हैं, गाड़ी पे चढ़ना पड़ता है, और इतना ज़्यादा रिच और प्योर ऑक्सीजन शहर के मध्य में। तो मैं तो यहाँ जितने लोग हैं, हमारे वन विभाग के लोग और हमारे नगरवासी भी जो यहाँ आते रहेंगे, उपयोग करते रहेंगे, हम लोग तो आज यहाँ हैं, कल कहाँ रहेंगे, लेकिन ऐसे लोग जो हमारे नगरवासी यहाँ आएंगे, उनके लिए यही चुनौती है कि हमारा कृष्ण कुंज भी ऐसा ही हो, जैसे घने वृक्ष हैं। वहाँ जा कर के ही लगता है कि थोड़ा जो बॉडी का ऑक्सीजन लेवल है थोड़ा हाई हो गया है, हीमोग्लोबिन ब्लड में ज़्यादा हो गया, देख के लगता है। तो इससे ही इसको भी हम लोग ऐसा करेंगे। और चूंकि ये पहला है, हो सकता है आने वाले समय में और भी ऐसे कृष्ण कुंज बनाए जाएं, लेकिन 4 एकड़ में बना हुआ है, अच्छी एक प्रॉपर्टी है, धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है। इसको लोग इसका सम्मान करेंगे, जैसे डीएफओ मैडम ने अभी कहा कि पौधों से प्रेम और पौधों का सम्मान करना है, तो उसका सम्मान करेंगे। यहाँ पर चबूतरा बना दिया गया है, शेड बनाने की बात आई है, शेड यहाँ बनाया जाएगा, क्योंकि शेड बनाने से फिर जो लोग यहाँ पर पूजा पाठ और धार्मिक कार्यक्रम, जो सांस्कृतिक अनुष्ठान करते हैं, उनको वहाँ पर मदद मिलेगी। तो इस अवसर पर सभी अतिथियों का मैं स्वागत करते हुए अभिनंदन करता हूँ और वन विभाग को बधाई देता हूँ कि आगे इसको और अच्छे से करें, और जो मुकाबला है, जो चुनौती मैंने दिया है, उससे 20 बन करके दिखलाएं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी संस्कृति के 2 महानायक हैं, श्री राम एवं श्री कृष्ण, जो जनमानस में, जन जन में, कण कण में, मन मन में विद्यमान हैं। श्री रामचंद्र जी के छत्तीसगढ़ में राम वनगमन मार्ग को पर्यटन परिपथ के रूप में विकसित करने का निर्णय लेकर, जहां एक ओर माननीय मुख्यमंत्री जी ने श्री राम को जनमानस में पुनः फिर से स्थापित करने का एक अभिनव प्रयास किया है, ठीक इसी तरह कृष्ण कुंज की परिकल्पना भी माननीय मुख्यमंत्री जी की एक अभिनव सोच है। श्री कृष्ण साहित्य में हर जगह श्री कृष्ण का प्रकृति और पशु प्रेम स्पष्ट रूप से झलकता है। महर्षि वेदव्यास के महाभारत में भी श्री कृष्ण ने प्रकृति की, पर्वतों की, नदियों की और वृक्षों की पूजा का महत्व बहुत विस्तार से बताया है, और शायद इसीलिए हमारी संस्कृति में वृक्षों की पूजा का महत्व है। कृष्ण कुंज की स्थापना के पीछे एक बहुत अभिनव सोच जो माननीय मुख्यमंत्री जी की है, वह यह है
कि जो हमारी सांस्कृतिक विरासत के वृक्ष हैं, आम, बरगद, पीपल, नीम, आंवला, कैथ, कदम, जो समय के साथ में धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं और साथ ही आने वाली पीढ़ी को इनके सांस्कृतिक और पर्यावरण महत्व के विषय में जानकारी भी खत्म होते जा रही है। इन दोनों विषयों को फिर से स्थापित करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कृष्ण कुंज की स्थापना का एक अभिनव निर्णय लिया है। कल जन्माष्टमी के दिन पूरे प्रदेश में 170 नगरीय निकायों में कृष्ण कुंज का लोकार्पण किया जाएगा। इन जगहों पर जो हमारी सांस्कृतिक और पारंपरिक विरासत के वृक्ष हैं उनका रोपण किया जाएगा और भविष्य में ये केंद्र न केवल पर्यटन स्थल के रूप में बल्कि आने वाली जो पीढ़ी है उनको एक अवेयरनेस सेंटर के रूप में भी विकसित होंगे, जहां पर हम इन वृक्षों के न केवल सांस्कृतिक महत्व को बल्कि उनके पर्यावरण संरक्षण में उनके महत्वपूर्ण योगदान को भी आने वाली पीढ़ी को समझाने में सफल होंगे। नगरीय क्षेत्रों में विकास की दौड़ के कारण बड़े पैमाने पर वृक्षों की अवैध कटाई किए जाने से नगरीय पर्यावरण को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है पिछले 8-10 सालों में। इसको ध्यान में रख के माननीय मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में कम से कम 1 एकड़ क्षेत्र में सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व की वृक्ष प्रजातियों का वृक्षारोपण करने का निर्णय लिया गया। इस योजना को ध्यान में रखते हुए वन विभाग प्रत्येक नगरीय निकाय क्षेत्र में क्षेत्र का चयन करके वहाँ पे वृक्षारोपण का कार्य कर लिया गया है। इसमें दुर्ग जिले में 9, बेमेतरा में 5, राजनांदगांव जिले में 8, कवर्धा में 6 और वालोद में 8 नगरीय निकाय क्षेत्रों में वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण कर लिया गया है। सभी नागरिकों, विशेषकर नगरीय निकाय में निवास कर रहे नागरिकों से अनुरोध है कि वे इन पौधों की सुरक्षा में वन अधिकारियों के सहयोग दें। इन क्षेत्रों को कृष्ण कुंज के रूप में विकसित किया गया है। कृष्ण जी के प्रिय वनस्पतियों में पीपल, कदम का विशेष महत्व है। इन क्षेत्रों में लगभग 22 प्रजातियों के रोपण का लक्ष्य रखा गया है और जिसमें मुख्यतः बरगद, पीपल, आंवला, नीम, आम की प्रजातियां शामिल हैं। कृष्ण कुंज छत्तीसगढ़ शासन का एक महत्वपूर्ण योजना है जिसके तहत प्रत्येक नगरीय निकाय में कम से कम 1 एकड़ में वृक्षारोपण कार्य किया जा रहा है, जिसके तहत दुर्ग डिवीजन में दुर्ग जिले के अंतर्गत 11 नगरीय निकाय में से 9 में काम पूर्ण कर लिया गया है एवं बेमेतरा जिले में 8 नगरीय निकायों में से 5 में कार्य पूर्ण कर लिया गया है। कृष्ण कुंज योजना को सफल बनाने के लिए प्रत्येक नगरीय वासियों से हमारी अपेक्षा है कि वो बढ़ चढ़कर कृष्ण कुंज में हिस्सा लें एवं इनके वृक्षारोपण और इसके सौंदर्यीकरण के लिए सहयोग करें। धन्यवाद। कृष्ण कुंज योजना स्पेशली नगरवासियों के लिए है, जिसमें नगरवासी वहाँ पर आकर प्रकृति के सानिध्य में रह सकते हैं और शुद्ध वातावरण के साथ में प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। अतः आप सभी नगरवासियों से विशेष अनुरोध है कि कृष्ण कुंज योजना को सफल बनाने में वन विभाग का सहयोग करें। धन्यवाद। जैसा कि आप लोग को पता है कृष्ण कुंज के बारे में, ये हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है जो कि विशेषकर शहरी क्षेत्रों के लिए है। हमारे बेमेतरा में 2 जगहों पे कृष्ण कुंज के स्थल चयन किया गया है, नगर पालिका बेमेतरा और नगर पंचायत नवागढ़। बेमेतरा में 287 पौधे और नगर नवागढ़ में 250 पौधे लगाए गए हैं। अतः सभी नगरवासियों से मेरा अनुरोध है कि कृष्ण कुंज योजना को सफल बनाने में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर पर्यावरण संरक्षण में सहयोग करें और वन विभाग का भी सहयोग करें। धन्यवाद। हमारे यहाँ कृष्ण कुंज वाटिका निर्मित की गई है। यहाँ पर विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाए गए हैं। इसका उद्देश्य ये है कि स्थानीय लोगों को प्रकृति के बारे में थोड़ा सा जागरूक करना और पेड़ों की सुरक्षा, क्योंकि बहुत जगह पर पेड़ों की कटाई के कारण प्रकृति का वो वातावरण नहीं मिल पा रहा है जो मिलना चाहिए। तो इसका बस यही उद्देश्य है कि पौधे की सुरक्षा, उसके संरक्षण और उससे जो भी फ़ायदे प्रकृति को मिल सके, हमें मिल सके, ये हमारी तरफ से कोशिश है कृष्ण कुंज के माध्यम से। माननीय मुख्यमंत्री जी
की महत्वाकांक्षी योजना कृष्ण कुंज, जिसके आधार पर नगर निगम भिलाई अंतर्गत कुरुद सुंदर विहार नगर कॉलोनी में 282 नग पौधों का वृक्षारोपण किया गया है। एक प्राकृतिक सौंदर्यता दी गई है, जिसमें वहाँ के नगर निवासी, आसपास के लोग सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक कर सकते हैं, शाम को भी कर सकते हैं और एक प्राकृतिक रूप से सुंदर वातावरण का आनंद उठा सकते हैं।